आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, आवेश के गुण। पिछले क्लास में हम लोग आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस में पहला प्रॉपर्टी है हमारा चार्जेस आर एडिटिव। चार्जेस आर एडिटिव यानी आवेश योज्य होते हैं। आवेश के योज्यता का नियम, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। पहला प्रॉपर्टी है हमारा चार्जेस आर एडिटिव, आवेशों के योज्यता का नियम। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। अब इसको हम लोग NCERT के एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि एक वस्तु है, इस वस्तु पर +1 +2 -3 +4 -5 कोलम्ब के आवेश दिए हुए हैं। एक वस्तु है, उस वस्तु पर +1 +2 -3 +4 -5 कोलम्ब का आवेश दिया हुआ है। उस वस्तु पर कुल आवेश कितना है? तो उस वस्तु पर कुल आवेश प्राप्त करने के लिए हम आवेशों के योज्यता का नियम यूज करेंगे, अर्थात Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। अब देखिए Q इज इक्वल टू Q1 का मान हम लोग यहाँ से लिखेंगे +1, Q2 लिखेंगे +2, Q3 लिखेंगे -3, Q4 +4, Q5 -5। देखिए कभी कभी होता क्या है, इस माइनस प्लस के कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है। हम लोग माइनस वाले को एक साथ और प्लस वाले को एक साथ कर लेंगे। हम लोग कर सकते हैं 1 +2 +4 -3 +5, थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। दैट इज Q इज इक्वल टू 4 2 6 1 7 5 3 8 7 -8। हमारा आंसर आ जाएगा Q इज इक्वल टू -1 कोलम, अर्थात उस वस्तु पर कुल आवेश -1 कोलम है। फिर से एक बार देख लीजिए, आवेशों का पहला गुण है चार्जेस आर एडिटिव, आवेश योज्य होते हैं। मतलब Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। आवेश स्केलर है, इसे जोड़ने के लिए हम स्केलर के जोड़ने का नियम, आवेश अदिश है, अदिशों के जोड़ने का नियम प्रयोग करेंगे। NCERT का हमारा एग्जाम्पल है, एक कोई वस्तु है, उस वस्तु पर आवेश दिया गया है +1 +2 -3 +4 -5 कोलम्ब। उस वस्तु पर कुल आवेश क्या है? तो कुल आवेश Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस डॉट 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 Qn। Q1 का वैल्यू +1, Q2 +2, Q3 -3, Q4 4, Q5 -5। प्लस वाले को एक साथ कर लिए, माइनस वाले को एक साथ 1 2 4 1 2 4 माइनस लगा दिए 3 और 5, तो 1 2 4 4 2 6 1 7 5 3 8, 7 में से 8 गया -1 कोलम। यानी आवेशों पर हमारे वह जो वस्तु है उस पर कुल आवेश -1 कोलम है। हम 2017 के क्वेश्चन में चलते हैं। 2017 का एक क्वेश्चन था, एक बंद परिपथ है, एक बंद घेरा है, एक बंद काल्पनिक सतह है। इस बंद काल्पनिक सतह के अंदर आवेश रखा गया है +1 कोलम्ब, -2 कोलम्ब, इसके अंदर आवेश रखा गया है Q इज इक्वल टू +1 कोलम्ब, -2 कोलम्ब तथा +1 कोलम्ब। अब बताइए, इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या है? इस क्षेत्र से होकर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ये क्वेश्चन देखते ही लगता है कि क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम का है, लेकिन ये क्वेश्चन गॉसेस थ्योरम का नहीं है। सिंपली आपको लगा देना है
चार्जेस आर एडिटिव, आवेश योज्य होते हैं। जब आप इसको जोड़िएगा तो इस वस्तु पर कुल आवेश शून्य हो जाएगा, और इस वस्तु पर जब कुल आवेश शून्य हो जाएगा, आप इसमें गॉसेस थ्योरम लगाइएगा तो Q बराबर शून्य, इसीलिए फ्लक्स बराबर शून्य। तो हर जगह ये जो टॉपिक है हमारा चार्जेस आर एडिटिव, ये सब टॉपिक यानी सारे क्वेश्चन में ये कहीं बीच में इसका उपयोग होता है। एक एग्जाम्पल 2017 के क्वेश्चन का है। हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। दूसरा है टॉपिक हमारा चार्जेस आर क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड, अब देखिए क्वांटाइज्ड का क्या मतलब है। आवेशों का क्वांटमी क्या होता है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से समझिएगा। आपको पिछले क्लास में बताया गया है कि ये Na है और ये Cl है। अगर इसको हमको NaCl बनाना है तो Na से एक इलेक्ट्रॉन Cl पर जाएगा, तो Na से एक इलेक्ट्रॉन Cl पर जाएगा तो ये Na प्लस बनेगा, Cl माइनस बनेगा। Na से एक इलेक्ट्रॉन Cl पर जाएगा, ये Na प्लस बनेगा, ये Cl माइनस बनेगा। इसका मतलब आवेश की उत्पत्ति की वजह इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि इलेक्ट्रॉन एक वस्तु है इसीलिए इसकी संख्या 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। इसका वैल्यू 2 या 3 के बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है। इसका वैल्यू 3 या 4 के बीच कुछ भी नहीं हो सकता है। यानी आवेश जो है वह उतना ही आवेश उत्पन्न हो सकता है जो 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो, 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो, 3 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो, 4 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर हो। अगर हम किसी ऐसे आवेश की कल्पना करते हैं जिसमें 3.5 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं तो यह एक कल्पना ही रहेगी, यह सच्चाई नहीं होगी। इस पर बहुत सारा क्वेश्चन आता है। एक बार फिर से देखिए आप, चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। क्वांटमीकरण का क्या मतलब है? क्वांटमीकरण मतलब ये आवेश उत्पन्न कैसे होता है। ये हम NaCl का एग्जाम्पल लिए, Na से एक इलेक्ट्रॉन Cl पर गया, Na पर प्लस डेवलप हो जाता है, Cl पर माइनस डेवलप हो जाता है। अगर हम Mg का केस लेते हैं, Mg तो Mg का 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Mg पर 2 प्लस डेवलप हो जाता है। अगर हम एल्युमिनियम का एग्जाम्पल लेते हैं तो एल्युमिनियम से 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इस पर Al3 प्लस डेवलप हो जाता है। आवेश प्लस Na प्लस मतलब 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, Mg2 प्लस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश, Al3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश। 1 से 2 के बीच किसी भी आवेश की कल्पना संभव नहीं है। 2 से 3 या 3 से 4 कोई भी ऐसा आवेश एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। अब हम लोग आवेश के बारे में जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्ब आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम्ब आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन जिस पर जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इतना आवेश डेवलप होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको 2 से गुना कर दीजिए, 3 इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसको 3 से गुना कर दीजिए, जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उसको उतना से गुना कर दीजिए। तो चार्जेस आर क्वांटाइज्ड, इसका न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू Ne। अब Q इज इक्वल टू Ne हम लोग देखते हैं क्या है। वेयर Q इज इक्वल टू चार्ज, Q आवेश है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड यानी कितने इलेक्ट्रॉन विस्थापित होते हैं, और E इज इक्वल टू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। सामान्यतः हम इसको मॉड के रूप में यूज़ करते हैं, और E का मॉड इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कोलम। चार्जेस आर क्वांटाइज्ड,
आवेशों का क्वांटमीकरण होता है। क्वेश्चन ये आता है कि आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। फिर से सुनिए, क्वेश्चन हमारा क्या आता है, आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखिएगा, आवेशों के क्वांटमीकरण का मतलब है आवेश हमेशा, आवेश सदैव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। फिर से देखिए, क्वेश्चन है हमारा, आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आवेशों के क्वांटमीकरण से तात्पर्य है आवेश सदैव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं। ये लाइन लिखने के बाद आप लिखिएगा Q इज इक्वल टू NE। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। पहला, आवेशों के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हैं। आवेशों के क्वांटमीकरण का मतलब है आवेश सदैव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब के पूर्ण गुणज के रूप में पाए जाते हैं, दैट इज Q इज इक्वल टू NE। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझेंगे। इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख सकते हैं। या सुन लीजिए, निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव है। क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से किस आवेश का अस्तित्व संभव है। ऑप्शन है आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 2.8 इंटू 10⁻⁻19, 4.8 इंटू 10⁻⁻19। क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए, आपके पास क्वेश्चन है कि निम्न में से किन किन आवेशों का अस्तित्व संभव है। इसको डिस्कस कर सकते हैं कि किसका अस्तित्व संभव है और किसका अस्तित्व संभव नहीं है। आपके पास ऑप्शन है पहला है आवेश आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, दूसरा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, तीसरा है 2.8 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, चौथा है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। ठीक, संभव है, संभव नहीं है, इसका मतलब क्वांटाइजेशन का ये क्वेश्चन है। हम लोग सब में इसमें यूज करेंगे Q बराबर NE, Q बराबर NE, जहां N एक पूर्ण संख्या है, दैट इज N का मान वेरी कर सकता है 1 2 3 4 ... N। आवेशों के क्वांटमीकरण का मतलब है Q इज इक्वल टू NE, दैट इज N बराबर 1 2 3 4 ... N। अब आप क्या कीजिएगा, किसका अस्तित्व संभव है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं N इज इक्वल टू Q/E। आपके पास फॉर्मूला आ गया, N इज इक्वल टू Q/E। आप एक एक करके इसको सॉल्व कीजिए। Q का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और E का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब आप E के इस मान को डालते हैं, हमको लगता है इसमें N बराबर 1 आएगा। इसमें भी Q की जगह पुट कीजिए 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, E की जगह पुट कीजिए 1.2 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब। आपको इस क्वेश्चन में N का वैल्यू आएगा, इसमें आपको N का वैल्यू आया 1, इसमें आपको N का वैल्यू आएगा 2। आप इसमें देखिए, आप इसको अगर वैल्यू का आप इसको करते हैं तो इसका वैल्यू आपको N आएगा फ्रैक्शन में। इसमें आप Q की जगह पुट कीजिए 4.1 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब और E की जगह पुट कीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कोलम्ब, आपको N का वैल्यू आएगा 3। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या आपको दिया हुआ है। आवेशों के क्वांटमीकरण में N एक अगर पूर्ण संख्या है तो वह आवेश संभव है, अगर N एक पूर्ण संख्या नहीं है तो वह आवेश संभव नहीं है। आपको क्लियर हो गया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, यह तीनों आवेश संभव है, जबकि यह आवेश संभव नहीं है, इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। आवेशों के अगले गुण के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आप NCERT का एक क्वेश्चन लिख सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए, एग्जाम्पल 1.3 है NCERT का, पेज नंबर 10।
एक कप जल में कितने धन तथा ऋण आवेश होते हैं? थैंक्स।